जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 3 ऐसी खबरें हैं जो मुझे विचलित करती हैं और जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार का देश के अंदर व्यवहार चल रहा है, उससे कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि भारत के अंदर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हजारों साल से मिलजुल कर रह रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति हिंदुओं की हो जाए कि वो नौकरी के लिए और अपने घर चलाने के लिए तरसें। देखिए 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूं और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के सूचना के आधार पर हैं। देखिए इस बात तथ्य से सब लोग परिचित हैं कि जब कोई आदमी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है तो वो ज्यादा मजबूती से लड़ता है और यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बच्चे ज्यादा मेधावी हैं, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, क्योंकि जब से वो जन्म लेते हैं तब से वो संघर्ष देखते हैं। संघर्ष में पल के वो लोहे की तरह आग में जैसे लोहा तप के धातु बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश के बच्चे तपस्या करते हैं। पढ़ाई, नौकरी पाना, पेपर लीक ना होना, क्वालिफाई करना, ये हर चीज में उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। वो चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं होते। इसकी तुलना में यूरोप, अमेरिका के बच्चों से अगर आप देखें, क्योंकि हर चीज उनके यहाँ कंप्यूटराइज्ड है, हर चीज व्यवस्थित है, तो उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो एवरीथिंग इज गिवन ऑन ए प्लेटर। तो वो बिगड़ जाते हैं और उनको संघर्ष करने की आदत उनकी छूट जाती है, इसीलिए भारतीय विश्व के हर कोने में छाए हुए हैं। अब देखिए हमारे देश के अंदर हमेशा से पहले से ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जो संघर्ष करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो संघर्ष नहीं करते थे। संघर्ष कौन करता था? जिसने अपना जीवन अभाव में बिताया है, जिसने देखा है कि उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां उसके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो वो एक सपना देखता था आगे बढ़ने का और उस आगे बढ़ने के सपने को देखते हुए वो संघर्ष करता था, मेहनत करता था, तपस्या करता था। और आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखिए, सिविल सर्विसेज में देखिए, ज्यादातर जगह पे जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग हैं जो कि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हैं। बहुत अमीर वर्ग के लोग उस जगह क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो अमीर वर्ग का है नॉर्मली, आई एम नॉट जनरलाइजिंग द स्टेटमेंट, नॉर्मली संघर्ष करने की आदत को छोड़ देता है और जो गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है वो सारी परेशानियों को झेलते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए लग जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी कारण से आप देखते हैं कि वो वर्ग जो वंचित है वो क्वालिफाई करता है, आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 जनरेशन तक जनरेशन आगे बढ़ती है, उसके बाद पराभव होता है, क्योंकि पहली जनरेशन मेहनत करके स्थान बनाती है, दूसरी जनरेशन उसको आगे बढ़ाती है और तीसरी जनरेशन को हर चीज प्लेटर में मिलती है, तो वो उसके बाद पराभव शुरू होता है। तो चक्र चलता रहता है, ऐसा कहा जाता है। कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। अब जो ये 11 साल से हिंदू को श्रेष्ठ बताना, उनको सुपीरियर बताना और दूसरे लोगों को निम्नतर बताना की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे लोग जिनको इग्नोर किया गया, जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया या जिनको जताया गया कि तुम हमसे हीन हो, उनके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा हुई, ऐसा मुझे इन 3 खबरों से लगता है। देखिए पहला तो एक वीडियो में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने अपने घर में अर्बन कंपनी नाम की कंपनी से, आप अपने घर के अंदर कोई सुविधा चाहें तो अर्बन कंपनी का जो ऐप है उसे क्लिक करें और उसके बाद जो भी सुविधा आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। चाहे आपको कारपेंटर बुलाना हो, चाहे अपनी दीवारों में पैनल लगवाना हो या इलेक्ट्रीशियन बुलवाना हो या प्लम्बर बुलवाना हो, जो भी आपको चाहिए अर्बन क्लैप में आप ऐप को क्लिक करके बुला सकते हैं। अच्छा, मैंने ये अनुभव किया पिछले 2-3 साल के अंदर, जब से इस कंपनी का मैंने उपयोग करना शुरू किया, कि जितने लोग मैंने बुलवाए, चाहे सफाई के लिए बुलवाए, चाहे कारपेंटरी के लिए बुलवाए, चाहे इलेक्ट्रीशियन के लिए बुलवाए, उसमें ज्यादातर लोग 70% लोग ऐसे थे बच्चे जो मुस्लिम धर्म के थे, हिंदू धर्म के नहीं थे। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ, मैंने इसका रिसर्च करने का प्रयास किया, मैंने ये कोशिश की कि भाई जो अच्छी खासी आमदनी होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने बाथरूम की सफाई कराई जो 5 घंटे का टाइम लगा और उसमें आपने 5,000 रुपए दिया
और मान लीजिए केमिकल वगैरह यूटिलिटीज का यूज जो है 1,000 रुपए खर्च हो गया, मान लीजिए 1,000 रुपए का कमीशन कंपनी ने भी ले लिया, लेकिन तब भी इतना बड़ा अमाउंट है। और जिस प्रकार का वर्कलोड इन लोगों के पास होता है, अर्बन क्लब में आप बुकिंग कराएं तो आपको 2-3 दिन के बाद टाइम मिलता है, स्लॉट आपको चुनना पड़ता है। तो उससे लगता है कि कोई भी लड़का जो इस प्रकार के काम करता है, कारपेंटरी का या सफाई का या पुताई का या कोई भी काम, तो 2-3 हजार रुपए महीना पर डे वो बना लेता है। 50-60 हजार रुपए महीना वो बना सकता है, जो एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी या नौकरी करने वाला भी नहीं कमाता। लेकिन ये तथ्य क्यों हुआ, जब मैंने इस पे प्रश्न पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि हिंदू बच्चे इस काम में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अब हिंदू बन गए, अपने को शेष समझने लगे। अब निम्नतर काम करना वो अपने कद से कम समझते हैं, इसलिए वो बाथरूम की सफाई या घर की सफाई में अपने को लगाना नहीं चाहते, वो इलेक्ट्रीशियन या पैनल लगाने के काम में लगाना नहीं चाहते। और मुस्लिम क्योंकि उनको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है, तो ऐसी जगह पे जहां वो 50-60 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं और घर के अगर 2 बच्चे भी लग गए तो घर में लाख रुपए महीना, तो इसका मतलब ये है कहीं ऐसी परिस्थिति देश के अंदर न बन जाए, ये बताते हुए कि हम हिंदू श्रेष्ठ हैं। ये सारी की सारी जो इस प्रकार के काम हैं जहां वो पैसा कमा सकते हैं मेहनत करके, और अपने को शेष न समझ के वो महीने में लाख रुपए कमाएं, और हमारे घर के बच्चे जो है 20-25 हजार रुपए में केवल नारे लगाते रहें, डीजे पे डांस करते रहें और जमीन को खोदते रहें, और वो परिवार उनके न चल पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये सूचना मिली है कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। यहां जो सिलेक्शन सूची बनी, स्टूडेंट्स की सिलेक्शन सूची बनी, लिस्ट बनी, उसके अंदर 50 बच्चों की लिस्ट बनी, जिसमें 42 बच्चे मुसलमान निकले। अच्छा, अब मानी बात है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, तो यहां पे जो सिलेक्शन होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए या मेरिट पे नहीं होना चाहिए। मानी बात है कि अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेक्शन हुए हैं तो मेरिट के आधार पे हुए होंगे, लेकिन वहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो गवर्नर साहब से मिले, और उन्होंने गवर्नर साहब से जाके कहा कि भाई ये 80% बच्चे अगर मुसलमानों के जाएंगे तो हिंदुओं के बच्चे में तो आप इस जो लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, इसे कैंसिल कीजिए और इसमें हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन कीजिए। तो अब ये एक आश्चर्यजनक प्रश्न है कि भारतवर्ष जहां 85% 84% हिंदू है, और जाहिर माना जाता है कि हमारा हिंदू समाज जो है बड़ा जागृत समाज है, मेहनती समाज है और संघर्ष करने वाला समाज है, ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है कि मेडिकल कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर हिंदुओं को रिजर्वेशन मांगना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये वही लोग हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए रिजर्वेशन जो दिया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसका अपोज करते हैं। तो एक तरफ तो ये जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिया है उसको अपोज करते हैं, और इधर इधर ये जो अपने लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 पोजीशन ये है, ये खबर मिली है, जो शर्जिल इमाम आप जानते हैं, जिसको टेररिस्ट कहा गया है, और जो 4 साल से जेल के अंदर बंद है, और जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है, और जिसने स्टेटमेंट दिया था उसको भी गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा चलाया था, और 4 साल से उसकी सुनवाई नहीं हुई है, वो जेल के अंदर वो रहा है। तो उस व्यक्ति की बहन जो है वो जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गई है, और जब जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गई है तो वो जज बन गई है। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं को रिजर्वेशन मांगना पड़ेगा, जहां पे 70-80 हजार रुपए महीने बच्चे कमा पाते हैं, वहां केवल मुसलमान बच्चे पैसा कमाएंगे, हमारे हिंदुओं के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी। और क्योंकि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो काम करेगी, और मुसलमानों में क्योंकि हम एक डिस्क्रिमिनेशन की परंपरा पिछले 11 साल से हमने शुरू कर दी है, तो मुसलमान बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित होकर बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे और सारी जुडिशरी में और सिविल सर्विसेज में छा जाएंगे। ये भी आपने एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे कि सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे मुस्लिम जो हैं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने हिंदू धर्म को जो लोग मजबूत करने की बात करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अपने बच्चों के अंदर जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और फाइटिंग इंस्टिंक्ट है उसको खत्म करने का प्रयास न करें। उन्हें कहें कि कोई शेष नहीं है, कोई निम्नतर नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और अपने समाज को और अपने धर्म को आगे बढ़ाना है,
तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मजबूत बनाना पड़ेगा और अंदर से अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा और हिंदुओं में एकता स्थापित करनी पड़ेगी और हिंदुस्तान के अंदर जो 142 करोड़ लोग हैं, उनके अंदर एकता स्थापित करनी होगी। वरना अगर ये श्रेष्ठ और निम्न का फिलॉसफी बहुत दिन चली, तो अल्टीमेटली मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म सफर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये 3 एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल, जो मेहनत कश काम है वो मुसलमान ज्यादा सामने आ रहे हैं। जो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर 80% एडमिशन लिस्ट के अंदर मुसलमान बच्चे हैं। और तीसरा, शर्जील इमाम की बहन अगर जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाई करती है, तो हिंदुओं के लिए जागने का समय है, चेतने का समय है और संघर्ष करने का समय है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।